एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एचटेट का एग्ज़ाम आपका 8 से 9 फरवरी के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। आप सभी को अपनी प्रैक्टिस रिवीजन पर पूरा ध्यान देना है। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये सेशन आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड हिंदी की मैराथन क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है और हमें हिंदी के एक भी क्वेश्चन, एक भी नंबर को मिस नहीं करना चाहिए। तो आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देख ले। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा फॉर फर्दर मैराथन वीडियोस एंड प्रैक्टिस सेट्स। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है। इसमें आपके मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन शामिल हैं। 50% आप ये समझिए कि डिफ़िकल्टी लेवल इसका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है। आवश्यकताएं, प्रोत्साहन, संतुष्टि या फिर चालक। आई होप अभी तक आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। करेक्ट आंसर आपका है संतुष्टि। ये आपका कोई प्रेरणा नहीं देता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सेल्डन द्वारा परिभाषित निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर का प्रकार नहीं है। आयताकार, प्रतिपक्षी, लंबाकार, गोलाकार। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, वो कॉमन से सीडीपी के क्वेश्चन नहीं है जो डेफिनेशन बेस्ड होते थे। ये आपके लॉजिकल क्वेश्चन हैं। यहाँ आपका प्रतिपक्षी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विद्यालय छोड़ने वालों की दर को कम करना, शिक्षा ग्रहण करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, तनाव और चिंता को कम करना, या फोर्थ ऑप्शन आपका छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना। सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य क्या है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी लोग इसमें देखकर इसे प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पर तनाव और चिंता को कम करना आपका जो है ना, थर्ड ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। इसका जो मेन एम होता है वो एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब दंड पुरस्कार पर बल दिया जाता है, पठन में केवल स्मृति और पुनरावृत्ति पर जोर दिया जाता है, उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव और उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता लाता है, या फोर्थ ऑप्शन, शिक्षक उन्हें आज्ञा पालन के लिए उत्साहित करते हैं और उच्च स्तरीय मापदंडों पर उनका आकलन करते हैं। यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, आप सभी को बताना है। बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से कब अभिप्रेरित होते हैं, मतलब वो खुद से अंदर से उनमें ऐसी भावना आए कि हमको पढ़ना है। बात यहाँ बच्चों की हो रही है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव और उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के आकलन के बजाय अधिगम के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करे, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे, केवल प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम से शिक्षण को महत्व दे, या आपका प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दे। सीडीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेसिक रूल है आपका कि आपको नेगेटिव वाला जो है स्टेटमेंट वो नहीं लेना है ऑप्शन। कुछ टैग वर्ड्स होते हैं जो आपके कॉमन होते हैं, उनका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। टैग वर्ड वाला जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। टैग वर्ड से सेंस आपका होता है जैसे केवल। तो ये जिन जिन ऑप्शंस में आता है उन्हें हम कंसीडर नहीं करते हैं एज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट्स, टैग वर्ड हो, वो स्टेटमेंट्स आपको सिंपली कट कर देने होते हैं और वो आपके करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। आपको पॉजिटिव जो ऑप्शन है उस पर फोकस करना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये तो होगा नहीं। यहाँ पे बच्चों के बीच तुलना में बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। हर एक बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल एक अलग होता है। नेक्स्ट है केवल प्रत्यक्ष निर्देश, यहाँ पे भी केवल आ गया। आप देख रहे हैं इस तरीके से आप जो है अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें।
राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो इस क्वेश्चन के द्वारा जो आपको बातें बताई गई हैं उन पर आप खास फोकस करें। ओके, पहला, निगेटिव स्टेटमेंट्स को नहीं लेना है। दूसरा, आपको टैग वर्ड्स वीडियो देखकर या आपको पता हो अगर टैग वर्ड्स क्या होते हैं तो उन्हें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, बच्चे पे आधारित तो जो हमारा ऑप्शन है उसे करेक्ट करना है, यानी बच्चा हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए CDP के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। ओके, सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी आप सभी के लिए CDP की मैराथन क्लास भी आएगी। ओके, वो इम्पॉर्टेंट होगी, उसमें भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो आप उसे ज़रूर देखिएगा। व्यक्तित्व सभी प्रक्रियाओं का कुल योग है जो एक व्यक्ति प्रदर्शित करता है। पर्यावरण के संदर्भ में, किसी व्यक्ति के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में या फिर स्वयं के संदर्भ में, व्यक्तित्व सभी प्रतिक्रियाओं का कुल योग है। ओके, क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण के संदर्भ में। ओके, नेक्स्ट है, किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है? ओके, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है? संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति या फिर संचयन? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? दीर्घकालीन स्मृति। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ओके, सो नेक्स्ट है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक डैश में सहायक है। अनुशासन बनाए रखने में, बाल विकास का ज्ञान रखने में, मूल्यांकन में या फिर सर्वांगीण विकास में। जो शैक्षिक मनोविज्ञान है आपका वो किस में सहायक है? ओके, सो ये सहायक है आपका सर्वांगीण विकास में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुद्धि एक डैश की क्षमता है। शिक्षा की, सोचने की शक्ति या समस्या समाधान या छात्र। बुद्धि एक डैश की क्षमता है। ओके, यहाँ सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बुद्धि एक समस्या समाधान की क्षमता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपके अंदर जो क्षमता है वो बुद्धि प्रदान करती है। नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन है, क्रैशमर के अकॉर्डिंग किस प्रकार के व्यक्तित्व में उन्मत्त अवसादक विकार होने की संभावना सबसे अधिक होती है? लेप्टोसोमैटिक, एथलीट, एस्थेटिक या पिकनिक? क्रैशमर के अकॉर्डिंग किस प्रकार की व्यक्तित्व में उन्मत्त अवसादक विकार होने की संभावना सबसे अधिक होती है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाह्य शक्तियों, प्रभावों और स्थितियों को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति के विकास एवं वृद्धि को प्रभावित करते हैं। उद्दीपन, आनुवंशिकता, वंशानुक्रम, परिवेश। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आप इसको सिंपली देखें। ठीक है, परिवेश, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स, ये आपके इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? ओके, नहीं, ध्यान आपको बहुत इंपॉर्टेंट देना है, इग्नोर इसे बिल्कुल नहीं करना है। परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, मनोगत्यात्मक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग कौन सा सिद्धांत नैतिक विकास का नहीं है? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मनोगत्यात्मक स्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावलोव के सिद्धांत ने उद्दीपन अनुक्रिया पर डैश के बिना विचार किया। अनुबंध के बिना, पुनर्वलन के बिना, प्रेरक के बिना या आवश्यकता के बिना? पावलोव के सिद्धांत ने उद्दीपन अनुक्रिया पर डैश के बिना विचार किया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? ओके, सो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पुनर्बलन के बिना विचार किया। नेक्स्ट है, विकास एक सतत प्रक्रिया है लेकिन वृद्धि जीवन भर जारी नहीं रहती है। यह तब रुक जाती है जब डैश आ जाती है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था,
वयस्कता या परिपक्वता। ओके, सो विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जो वृद्धि है हमारी वो आपकी एक टाइम पर आके रुक जाती है, और वो टाइम पीरियड आपका कौन सा है? राइट, सो वो है आपका फोर्थ ऑप्शन, परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंद गति से सीखने वाले बच्चे को ज़रूरत होती है अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की, किसी सहायता की नहीं होती है, या कुछ सहायता की। तो जो बच्चे मंद गति से सीखने वाले होते हैं उन्हें हमारी सहायता होती है, अतिरिक्त, विशेष, थोड़ी बहुत या बिल्कुल नहीं। सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है बच्चों को। ओके, नेक्स्ट है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आपको क्या करना चाहिए? एक और प्रश्न पूछेंगे ताकि वह स्वयं जान सके कि उसका उत्तर गलत था, उसे बताएं कि उसका उत्तर गलत क्यों था। किसी अन्य छात्र से उत्तर देने के लिए कहेंगे, सही उत्तर बताएंगे। तो सबसे जो करेक्ट होगा क्या ऑप्शन होगा, क्या आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली करना चाहिए? ओके, सो आप उससे एक और प्रश्न पूछेंगे जिससे कि वह स्वयं जान सके कि उसका उत्तर गलत था। ओके, लेकिन किसी और बच्चे के द्वारा अगर बताएंगे तो उससे थोड़ा हीन भावना, थोड़ा बुरा लगेगा कि खुद को फिर इन्फीरियर फील करेगा, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं। ओके, नेक्स्ट है, शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, अधिगम का सरलीकरण, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना या शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। शिक्षण क्या है, कैसे इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, आपको बताना है इन ऑप्शंस के द्वारा। सो सबसे सिंपल और सरल उत्तर है कि फर्स्ट वाला, अधिगम का सरलीकरण। हमें क्या सीखना है उसका हम लोग कैसे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे उसको सिंप्लीफाई करके दूसरों को समझा सकते हैं, दिस इज व्हाट शिक्षण इज। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? परावर्तक, अंतःक्रियात्मक, प्रक्षेपण या संकलित। कौन सा स्तर शिक्षण का है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा परावर्तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए? यहाँ पे बात स्टूडेंट्स की नहीं, टीचर्स की हो रही है। ओके, व्याख्यान विधि को, अंतःक्रियात्मक विधियों को, वर्णनात्मक विधि को, या फिर इनमें से कोई नहीं। शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड वाला, अंतःक्रियात्मक विधियां। नेक्स्ट है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या है? प्रक्षेपी विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि या समाजमिति विधि। ओके, सो अभी तक आप अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। HTET की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूले। ओके, सो यहाँ पर प्रश्नावली विधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में शिक्षा प्रणाली छात्रों को जीवन भर के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, या परीक्षा के लिए तैयार करती है? भारत में शिक्षा प्रणाली क्या करती है, क्या रोल प्ले करती है? ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? सर्वेक्षण विधि, व्यक्तित्व अध्ययन विधि, या प्रायोगिक विधि, या अवलोकन विधि? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है? अवधारणाओं के शिक्षण में, कौशलों के शिक्षण में, तथ्यों के शिक्षण में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, बताना है आप सभी को। मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी किस तरीके से है? तो ये आपके कौशलों के शिक्षण में कम प्रभावी है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान, या उपरोक्त में से कोई नहीं?
करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है क्या कहलाता है? परावर्तक चिंतन, अवधारणात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा वाला गलत कथन है। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, भावनाएं जन्मजात होती हैं, ये आपका गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रयोगात्मक विधि, नैदानिक विधि, मनोभौतिकी विधि, आत्मनिरीक्षण विधि? करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, आत्मनिरीक्षण विधि। नेक्स्ट है, आप कक्षा का अवधान डैश केंद्रित कर सकते हैं, उच्च स्वर में बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, चित्र बनाकर या उद्दीपन परिवर्तन द्वारा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, शिक्षक की भूमिका है ज्ञान का स्थानांतरण करना, ज्ञान देना, कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना या ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना? शिक्षक की भूमिका क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30 है, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बातें करते हैं? उनकी उपेक्षा करेंगे, उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे, कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा आपको बताना है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके ये CDP से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपके कितने गलत हुए, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट CDP की मैराथन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।